इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का। इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। तो हमारा दुश्मन कंट्री कौन है? हाँ? इंडिया। इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? इंडिया बड़ा मुल्क है। आज हमारे बच्चों के ज़हनों में क्या बातें बिठा दी गई कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। पाकिस्तानी एजुकेशन को हम रिलेट कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन, या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। यूट्यूब का सीईओ देख लो, फेसबुक का सीईओ देख लो, और जितने बड़ी कंपनियां देखते हो, इंटरनेशनल जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सबके सीईओ इंडिया के होने की क्या वजह? वो कैसे? पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान में ना स्टडी की अब कदर नहीं है। तो पाकिस्तान से किस हद तक आगे हैं? बहुत आगे है। MIT में देखते हैं ना, MIT अमेरिका बेस्ड यूनिवर्सिटी है और वो CS की या IT की सबसे बड़ा इस टाइम इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके अंदर MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। अच्छा जी। और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर IIT की बात करें वो बहुत ऊपर है, उसका तो जो कह ले के टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह ले के। आप स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट। कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारे जो नेबर कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, जो हमसाया ममालिक हैं कौन कौन से हैं? 4th क्लास का बच्चा है, अभी इतना नहीं पता। अच्छा चलो ये बताओ हमारा दुश्मन कंट्री कौन है? हाँ? इंडिया। ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी है कि मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली, तो दोनों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादा ख़राब कौन सा है, तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। इंडिया। वो कैसे? पाकिस्तान की जो तालीम है आपके सामने ही है। अगर हम पाकिस्तान की तालीम में इतना दम होता तो हम इस सड़कों पर रुले ना रहे होते, किसी अच्छे मुकाम पर होते। देखें ये नेबर ये नहीं पता नेबर कौन है। हमारे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि देखे हम पहले बच्चों से पूछते थे ना, बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, तो कोई कहता था डॉक्टर बनना है, कोई कहता था पायलट बनना है, कोई कहता था फौजी बनना है। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? कायदे आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम? इलामा इकबाल। आप बताओ? इमरान खान। आप बताओ? इमरान खान। ये देखें, ये बच्चे हैं हमारा फ्यूचर। इनसे पूछा गया कि इंडिया बड़ा मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा लेंगे उनकी। होए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। हम पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तानी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ना कि हमने कौन सा उधर जाके जॉब्स करनी है, क्योंकि ये दंगे फसाद तो खत्म होते नहीं है। इतनी मर्जी हम कर ले, लोग अब देखे मास्टर्स किए होते, इतनी अच्छी एजुकेशन, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये होता है ना कि चलो अगर यहाँ के बजाय वहाँ पे जाएंगे, चलो अगर 8 घंटे भी मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए, इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? क्योंकि आप या बच्चों को पढ़ा लें या अपने घर में रोटी डाल लें, ये एक चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। आप अगर आपकी सैलरी है कोई 20,000। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ? इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं? इंडिया। एजुकेशन किसकी बेहतर है, पाकिस्तान की इंडिया की? इंडिया की बेहतर है। कैसे इंडिया की बेहतर, थोड़ा बताएंगे आप? क्योंकि इंडिया में तकरीबन 5,000 यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान में टोटल किया जाए तो 1,000 भी नहीं बनती। नहीं, उनकी आबादी भी ज़्यादा है और उनकी जो IIT की यूनिवर्सिटी। मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। और हालांकि हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब ही है कि पढ़ कि IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्जाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा। जो स्टूडेंट बैठे इनसे मैं टेस्ट लूं, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं,
आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लो, फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड से, उनको कहें ये हल करके दिखाए, मुझे नहीं करेगा वो, फेल होगा। लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे अगर छोटा बच्चा भी होगा ना तो उन्होंने स्टडीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं, स्टडीज़ के अलावा वो टैलेंट को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। पहला ऑर्डर जो हमारे लिए मुसलमान के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर वो इकरा है कि तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने ही है, ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए। जो है ना पैसों का मिलना शुरू हो जाएगा। आप देख लेना, आपने मुफ्त लेना है, आपने पूरी दिहाड़ी लाइन में लगे रहना है। एक तो आपकी दिहाड़ी गई मजदूर की, ठीक है, ऊपर से आटा ना मिला, वो फिर रोता हुआ घर जाता है। घर जाके उसने क्या करना है जी, वो सादे पानी से ही रोज़ा खोल लेना है। क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशन अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है। के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? नहीं जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। मैं उनको ये कहूँगी कि जो जितना बिगाड़ सकते हो ना मुल्क को बिगाड़ लो, कोई बात नहीं, बस इतनी सी कसर रह गई है, फिर आप लोगों को पाकिस्तान डूब तो गया है, और मतलब थोड़ा सा जो रह गया ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। ओके, और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के स्पेशली कॉलेजेस में बच्चियां, लड़कियां, मैं तो बच्चियां कहूँगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जाहिर है, एजुकेशन पे फोकस कम है उनका, टिकटॉक बनाने पे फोकस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्ची का सेकंड ईयर बाद में क्लियर होता है, टिकटॉक स्टार वो पहले बन जाती है। कोडिंग लेवल है वो बहुत है ये हमसे। आप ठीक हो गया। गूगल का सीईओ भी इवन के इंडिया का है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज में मसला आता है, तो जब मैं यूट्यूब पे बैठ के कुछ चीज़ सर्च करता हूँ ना, तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। कौन से चैनल से आप पढ़ते हैं? कोडिंग विद हैरी चैनल है, उसके बाद गीक्स ऑफ ग्रीक्स है। आज हमारे बच्चों के ज़हनों में क्या बातें बिठा दी गई कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने सिर्फ उस पर बम मारना है, उससे लड़ाई करनी है। अरे यार, हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, देखे जंग लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती। जंग लड़ाई से आपके मुल्क पीछे आते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क आप देख ले जहाँ पे जंगे हुई हैं, उनकी इकोनॉमी नीचे आई, वो मुल्क गुर्बत की तरफ आया, उन मुल्कों में जो है ना गुर्बत छा गई। तो हम तो पहले भी इस पोजीशन में नहीं है कि जंगे लड़ने की पोजीशन में हो, क्योंकि जो हमारे मुल्क में ये हालात चल रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है, मेरे लिहाज से नहीं है। गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं। बिल्कुल भी नहीं नजर आएगा। अच्छी बात है, जो कर रहे हो वही करते रहो, ऐसा ही करना। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स अ फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। वेबसाइट है जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, ठीक है। और उसके बाद एक काफी अच्छा चैनल है उसका कोडिंग असेंबली का ETC चैनल है। ये सारे इंडियंस के हैं, सारे इंडियंस के हैं, और पाकिस्तानी चैनल एक भी नहीं है। ठीक हो गया, यानी इंडियंस हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पूरी दुनिया को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेटर। हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा जो निज़ाम है वही चलता है। ये ले, यानी कि ये नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता दुश्मन कौन है। इसमें किसका कसूर है? इसमें क्या मेरा कसूर है, इनका कसूर है, टीचर्स का कसूर है, एजुकेशन सिस्टम का, मीडिया का, किसका कसूर है? मैं तो कहता हूँ इसके गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने तो दुश्मन ही खेला है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है।